नॉन मेटल की तरफ चलते हैं, बिना रुके हुए हम लोग चलते हैं मेटल नॉन मेटल की तरफ। द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट के अंदर सबसे ज्यादा कौन होता है? सबसे ज्यादा एल्युमिनियम होता है। तो ये सब चीजें बेटा याद रखने की हैं, ये याद करने वाली चीज है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ना भी आएगा, बहुत कम आते हैं ऐसे क्वेश्चन, बट फिर भी आप कैटेगरी पता चलेगी कैसे कैसे क्वेश्चन हैं। नंबर टू में समझना, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द थ्री एलिमेंट आपको दिया है एक्स वाई जेड, एक एक्स दिया है, एक वाई दिया है, एक आपको जेड दिया हुआ है। एक्स का क्या आपको दिया हुआ है? 2 4, एक्स का आपको दिया है 2,4 दिया है, ठीक है। उसके बाद आपको वाई का दिया है 2,7 दिया है। उसके बाद आपको 2,1 दिया हुआ है, और आपसे पूछा है कंबाइंड फॉर्म आयनिक कंपाउंड। कंपाउंड फॉर्म, कौन सा आयनिक कंपाउंड इसमें बनेगा, कौन सा आयनिक कंपाउंड बनेगा। एक बात समझना बेटा, आयन बनाने के लिए, आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए, आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को देता है, यानी इलेक्ट्रॉन देगा और एक इलेक्ट्रॉन आपका लेगा, एक इलेक्ट्रॉन आपका देगा और एक इलेक्ट्रॉन आपका लेगा। तो आओ 1 बाय 1 आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। ये 2 4 4 आप समझना, 2 4 6 ये समझ लो कार्बन की बात, ऐसे समझ लिया ना, समझ लो, ये ऐसे लिख लिया करो यार। 2 4 मतलब 6 कार्बन की बात कर रहा है, ये फ्लोरीन की बात कर रहा है, ये आपका हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, मान लो ये लिथियम की बात कर रहा है, लिथियम की बात कर रहा है। अब समझना बहुत ध्यान से कहानी, देखो इसको एक चाहिए, वाई वाले को एक चाहिए, 8 हो जाएगा। जेड वाले के पास एक एक्स्ट्रा है, यानी वाई जेड बन जाएगा, LiF बन जाएगा, LiF बन जाएगा। अब तो देख लो, यानी ये वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा, बिल्कुल सही बात है। थर्ड का आते हैं, थर्ड पे, विच आर द फॉलोइंग प्रॉपर्टी नॉट शोन, नॉट पे अंडरलाइन करो, नॉट शोन। भाई कंडक्शन शो करेगा, सोनोरस शो करेगा, डक्टिलिटी शो करेगा, डलनेस थोड़ी शो करेगा, मेटल डलनेस थोड़ी शो करता है। नंबर 4 पे आइए, नंबर 4 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच मेटल डू नॉट रिएक्ट विद कोल, जो ना कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है ना ही हॉट वाटर से रिएक्ट करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं मैं, ये इंपॉर्टेंट है, वीआईपी लगा देता हूं। ये अच्छे लोग हैं ऊपर वाले, नीचे वाला बेकार, नीचे वाला बेकार आयरन, सबको पता है नीचे वाला बेकार होता है, आयरन बेकार होता है, बाकी सब क्या है ऊपर वाले। विच आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ मेटल एग्जिस्ट इन द नेटिव स्टेट, ये क्वेश्चन तो मैंने जब आपको क्लास ली थी तब भी बताया था ऑनलाइन में। सबसे नेटिव स्टेट में कौन कौन से होते हैं बेटा, सबसे नेटिव स्टेट में कौन कौन से होते हैं? Ag और Au, Ag और Au नेटिव स्टेट में होते हैं, यानी कोई रिएक्ट नहीं करते हैं, बेकार होते हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्वेश्चन नंबर 6, मेटल यूज बेकिंग, बेल, बेल बनाना है आपको, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाना है, तो आप कौन सा यूज करोगे, आप कौन सा यूज करोगे, कौन सा? सोनोरस, यानी जिनके अंदर साउंड प्रोड्यूस हो सके। तो हमको क्या चाहिए? साउंड चाहिए, तो हमको साउंड चाहिए, साउंड यूज करेंगे। नंबर 7 पे आते हैं, नंबर 7 पे आते हैं, जल्दी 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 बताओ। द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज 12, विच इनर्ट गैस नियरेस्ट, भाई 12 है, तो बताओ पहली इनर्ट गैस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, इसका 2, इसका 10, इसका क्या होगा आपका 18। तो पास में कौन सी है? 12 के पास कौन है? 12 के पास कौन है? 12 के पास आपका नियॉन है, 12 के पास आपका नियॉन है, तो नियॉन का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, द प्रोसेस इन विच कार्बोनेट ओर इज हीटेड स्ट्रांगली इन द एब्सेंस, एब्सेंस में क्या? कैल्सिनेशन, एब्सेंस में क्या होगा? कैल्सिनेशन। कैसे याद रखेंगे बेटा, कैसे याद रखेंगे? इधर देखो, इधर देखो, कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन यानी आपने कैंसल कर दिया, आपने ऑक्सीजन को कैंसल कर दिया। मैं याद करने का जुगाड़ बता रहा हूं, कैल्सिनेशन का मतलब आपने ऑक्सीजन को कैंसल कर दिया। ऑक्सीजन कैंसल से जलेगा कैसे? इसका मतलब पहले से, इसका मतलब पहले से ऑक्सीजन है, पहले से ऑक्सीजन किसके अंदर होती है? कार्बोनेट के अंदर, यानी CO3 के अंदर पहले से ऑक्सीजन है, इसका मतलब उसका कैल्सिनेशन होगा। पहला तरीका ये। आओ दूसरा तरीका बताता हूं बेटा, आओ दूसरा तरीका बताता हूं। ये कोई आपकी कार्बोनेट और है, क्या इसके अंदर ऑक्सीजन है? हाँ सर, इसके अंदर ऑक्सीजन है, इसका मतलब क्या आपको ऑक्सीजन की जरूरत है? नहीं सर, हमको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, हमको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, कैंसिल करिए, ऑक्सीजन को कैंसिल कर दिए, यानी कैल्सिनेशन, यानी कैल्सिनेशन, आसान तरीका, कैल्सिनेशन। बात खत्म। आगे 9 पे आइए, 9 पे क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए, 9 पे आइए, विच आर द फॉलोइंग मेटल एग्जिस्ट इन द नेटिव स्टेट। फिर से आया नेटिव स्टेट, वही सेम क्वेश्चन, Au Ag, यानी 2 और 4, 2 और 4 कहां है? ऑप्शन सी। 10 पे आइए, 10 पे जल्दी से आइए, 10 पे
रिएक्शन आपको दी हुई है हाइड्रोजन गैस बाई NO3 वाटर, नाइट्रिक एसिड यानी रिएक्शन पीस ऑफ कॉपर एंड नाइट्रिक एसिड के बीच में रिएक्शन हो रही है बाय द केमिकल इक्वेशन। ये आपका हो रहा है पूरा केमिकल इक्वेशन। ये यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई, यहाँ पे आपका इस तरीके से तीर होगा, बात समझ? नहीं तीर नहीं है, ये पूरा रिएक्शन आपको दिया हुआ है H2NO3 व्हाट कैन बी फ्रॉम द केमिकल इक्वेशन। तो हाइड्रोजन गैस जो आपके सामने है, हाइड्रोजन गैस H2O में कन्वर्ट हो रही है ना, टू फॉर्म HNO3 वाटर। तो ऑप्शन आपका इसका दिया हुआ है जो आपका क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी दिया हुआ है, एक बार जल्दी से मैच कर लेना। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, सबसे ज्यादा रिएक्ट कौन होता है गिवन फलाना जो भी सबसे, तो हमको पहले से पता है रिएक्टिविटी सीरीज है, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है जो आपको याद होती है, जो आपको याद होती है। सोडियम और मैग्नीशियम सबसे ऊपर होने चाहिए, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन कट जाएगा, ये वाला ऑप्शन आपका कट जाएगा, सोडियम और मैग्नीशियम सबसे ऊपर होने चाहिए पहली चीज, तो बाकी दो ऑप्शन आप मिला लो। एसिडिक ऑक्साइड, इस तरह क्वेश्चन बहुत आता है, कौन एसिडिक होता है? मैंने याद करने का तरीका आपको बताया है, मेटल ऑक्साइड मोबाइल नंबर, मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है, तो नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या हो जाएगा? नॉन मेटल का ऑक्साइड, नॉन मेटल का ऑक्साइड, बेटा ध्यान दो ध्यान दो, नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। तो इनमें से आपको नॉन मेटल कौन दिख रहा है? नॉन मेटल आपको CO2, हालांकि ये भी CO बट कोई न्यूट्रल होता है, इसको ध्यान देना। CO, ये भी कहोगे सर CO क्या है, तो मैं पहले बता दे रहा हूं, कुछ हमारे यहाँ पे न्यूट्रल होते हैं, कोनो F2O, CO इसी तरीके से न्यूट्रल होता है, CO क्या होता है? न्यूट्रल होता है, इसलिए क्वेश्चन अच्छा है, इसलिए ये क्वेश्चन अच्छा है, इसलिए ये क्वेश्चन आपका अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है नॉन मेटल लिक्विड, कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है? सबको पता है ब्रोमीन लिक्विड होता है, ब्रोमीन क्या होता है? लिक्विड होता है। मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं, अभी बताया। मोबाइल नंबर 15, गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड टू प्रोटेक्टिंग, गैल्वेनाइजेशन किसका मेथड होता है? प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग विद अ थिन लेयर ऑफ बताओ जिंक, जिंक, तो गैल्वेनाइजेशन के अंदर जिंक होता है, सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं, नॉन मेटल फॉर्म कोवेलेंट क्लोराइड विकास, नॉन मेटल कोवेलेंट क्लोराइड बनाते हैं, गिव इलेक्ट्रॉन नहीं, शेयर, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? शेयर करते हैं। 17 पे आओ, सॉफ्ट है कट विद नाइफ, पहले उसने कहा कि भाई सॉफ्ट है, नाइफ से कट सकता है, इसका मतलब क्या है? सोडियम ही होगा, नाइफ से। देख के आंसर आना चाहिए, इसलिए मैं टाइम नहीं दे रहा हूं, देख के आंसर आना चाहिए। 18 सोडियम क्लोराइड इज अ NaCl, Na पर प्लस, Cl पे माइनस, आयनिक कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 19 पे आओ, I shouldn't add some metallic ash in the water, metallic ash taken in the test tube, the ash get completely dissolved in a water के अंदर completely dissolve हो जाता है। इस कलर, what should be the student next to chemical property of the evaporate नहीं, measure test tube basicity using a red litmus paper, सही बात, रेड लिटमस, मेटल ऑक्साइड, मेटेलिक एश है ना, मेटल का ऑक्साइड होगा बेसिक नेचर का, यानी आपको रेड लिटमस पेपर यूज करना पड़ेगा, बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। जिंक, वही सेम क्वेश्चन है बेटा, सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 21 पे आइए, 21 विच आर द फॉलोइंग नॉट आयनिक कंपाउंड, जो आयनिक कंपाउंड नहीं होते। NaCl तो होता है, NaCl तो भाई आयनिक है, KCl भी आपका आयनिक है, इसका मतलब ये आयनिक नहीं होते, ये आयनिक नहीं होते। 2 और 3 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर किसका है? 21 को ध्यान से देखो, बी। ओके, 22 पे चलते हैं, रिएक्शन बिटवीन X एंड Y फॉर्म कंपाउंड Z, X लूज इलेक्ट्रॉन एंड Y गेन इलेक्ट्रॉन, विच आर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज नॉट शोन बाय Z, यानी क्या है? देखो भाई, X और Y Z बना रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को, यानी ये आयनिक कंपाउंड बनेगा, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह सब कुछ क्या होगा? ज्यादा होगा, इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, है ना, इसका मतलब ये ऑप्शन आपका जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी, तो ये क्वेश्चन अच्छा है, आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी पे पूछ लिया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने हमेशा बोला है आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन ये आपका है। द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर के अंदर है, तो बताओ क्या होगा? डक्टिलिटी, डक्टाइल तार। मैं ऐसे याद करता हूं भाई कि अगर डक्ट है, डक्ट का मतलब टी का मतलब तार, अगर डक्टिलिटी का मतलब क्या है? तार बनाने में काम आता है। आगे 24 एल्युमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग, व्हिच आर द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ एल्युमिनियम रिस्पांसिबल फॉर द सेम? गुड थर्मल कंडक्टिविटी, बिल्कुल गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, डक्टिलिटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसकी वजह से क्या क्या होता है बताओ? एक तो आपकी क्या थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए,
हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 और 4 ये जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ के देख लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको बर्तन बनाना है तो बर्तन क्या होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होना चाहिए ताकि पिघल ना जाए। दूसरा काम क्या होना चाहिए, थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए बेटा, थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए, ना कि इलेक्ट्रिकल। हमको इलेक्ट्रिकल से क्या मतलब है, इलेक्ट्रिकल से क्या मतलब है, डक्टिलिटी से क्या मतलब है, तार थोड़ी बनाना है, तार थोड़ी बनाना है। आओ आगे आओ, 25 क्वेश्चन नंबर 25 ये कंडक्टिविटी पर बेस्ड क्वेश्चन है। हाउ डज द सॉल्ट सॉल्यूशन हेल्प टू लेट टू ग्लो। सॉल्ट सॉल्यूशन कैसे, भैया सिंपल सी बात, सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर आयंस हैं जो कि आयन कंडक्ट कराएंगे, और कंडक्ट कराएंगे तो ये ऑप्शन जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट से मतलब नहीं, कंडक्शन से मतलब है। क्वेश्चन पढ़ो, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ो, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, अच्छा क्वेश्चन है ये। चलो असर्शन रीजन में चलते हैं, असर्शन रीजन के अंदर चलते हैं, असर्शन रीजन के अंदर चलते हैं। उससे पहले हम जल्दी से कार्बन कंपाउंड के ले लेते हैं, इससे है ना, जल्दी से बेटा हम क्या करते हैं, कार्बन कंपाउंड को ले लेते हैं, फिर असर्शन रीजन की तरफ चलते हैं। ऐसा ना हो कि टाइम हमारे पास ना बचे, ऐसा ना हो कि हमारे पास टाइम ना बचे। मैं कुछ ले लेता हूं कार्बन कंपाउंड के, मैं ले लेता हूं कार्बन कंपाउंड के, ऐसा ना हो कि टाइम ना बचे फिर हम कर ना पाए। तो पहले कार्बन असर्शन रीजन भी करवाऊंगा, ऐसी बात नहीं है, बट मैं कार्बन कंपाउंड को चाहता हूं कि पहले हो जाए हमारे पास। चलो कार्बन कंपाउंड बच्चों का बहुत प्यार है, कार्बन कंपाउंड से बच्चों को बहुत प्यार है। आइए कार्बन कंपाउंड की तरफ चलते हैं। ये आपके कार्बन कंपाउंड के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, दिख रहे हैं। और बड़ा कर दूं, और बड़ा कर दूं इसको, चलो और बड़ा कर देता हूं भाई।